अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं ठीक से बोल रही हूँ और बैठी हूँ आराम से। और आज मैं अपने घर भी गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को आते हैं 8 बजे करीब, तो मेरा दिल नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड ने खुद ने बोला कि आप ऐसा किया करिए, घर चली जाया करिए, आप अकेले अकेले बोर हो जाती हैं, तो कम से कम घर पे जाएंगी तो थोड़ा सा आपको बच्चे मिलेंगे, बच्चों के साथ आप खेलेंगी क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत खेलती हूँ। मेरी एक छोटी सी क्यूट सी भतीजी है मेरे भाई की, अभी बेटी, अभी तकरीबन वो शायद 4 या 5 मंथ की है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है वो, बहुत ही प्यारी। और जब वो मैं उसको हंसाती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है और मुझे वो बहुत ही गोलू मोलू सी लगती है। वो मेरी सबसे छोटी भाभी की बेटी है। माशाल्लाह मेरी बड़ी भाभी के भी 3 बच्चे हैं, वो तो खैर मेरे गोद के खिलाए हुए हैं, लेकिन ये जो सबसे छोटी भाभी हैं वो उनकी अभी बेटी हुई है, तो बहुत ही क्यूट सी है माशाल्लाह से। और मैं उसकी वजह से ज़्यादा चली जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा उससे दिल भी लग जाता है, फिर बच्चों से भी दिल लग जाता है, तो मेरा टाइम पूरे दिन यूँ ही चला जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अकेली हूँ, तो मैं अकेली बाहर का कहीं भी शूट नहीं कर सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक हाथ से गाड़ी चलाऊँ और दूसरे हाथ से अगर मैं शूट करूँ तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे हस्बैंड हों साथ में और मैं उनके साथ व्लॉग बनाऊँ तो हो सकता है। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ संडे में छुट्टी मिलती है, उसके बाद वो पूरा दिन बिज़ी रहते हैं। अगर जल्दी भी आ जाएं तो होता है कि चलो बना लें, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिल में ये आ जाता है नहीं यार पूरे दिन के गए हुए हैं, फिर मैं भी थका दूँ तो अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह ही ऑफिस जाना होता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं संडे के दिन अब मैं अपना व्लॉग बनाया करूँगी जो कि मैं आपको बाहर घुमाने ले जाया करूँगी। अच्छा, मैं कल वाले टॉपिक पे कुछ बात कर रही थी नैना के ऊपर। नैना को कल मैंने ये सब बोला, नैना के शायद समझ में नहीं आए या नहीं आए, ये उसकी अपनी खुद की सोच है, अपनी समझदारी है, अपनी ही बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं बस नैना से इतना कहना चाहूँगी, नैना बस करो, बस करो नैना, बस करो, बहुत हुआ, बस करो। इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रखती हूँ और ना ही आगे रखना चाहूँगी। अपने हस्बैंड की तरह बिल्कुल मत बनो। अपने भाइयों से जाके माफ़ी मांग लो, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अगर आज तुम बीमार पड़ी रहती हो तो तुम्हारे ऊपर ये खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। अगर तुम हर वक्त बीमार पड़ी रहती हो, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही, तुम खुद ही कहती हो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं कर रही। और जैसे कि आपने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे आई थी आप, और लोग आपके बारे में लाइव आई थी और लोग आपके बारे में बोल रहे थे, तो आप उनसे कही थी दफ़ा होइए यहाँ से, दफ़ा हो, दफ़ा हो, दफ़ा हो, दफ़ा हो। कितनी बदतमीज़ किस्म की हैं आप। उन्हीं लोगों को दफ़ा कर रही थी जो आपको आगे तक लेके गए हैं, जो आपको सब्सक्राइब करे बैठे हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, उन्हीं को दफ़ा कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह पे आपका सच बता रहे थे, इसलिए आपको अपना सच बर्दाश्त नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए नैना, शर्म, थोड़ी सी शर्म कर लो अपने अंदर। बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर शर्म बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे अंदर शर्म। तुम्हारे अंदर बेशर्माई इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है, इतनी बेशर्माई है कि अगर तुमसे कहा जाए ना, छोड़ो, मैं अपने मुंह से कोई अल्फाज गलत नहीं निकालना चाहती, लेकिन तुम एक बहन कहलाने के लायक नहीं हो। अब आ जाते हैं हम तुम्हारी माँ के ऊपर। वैसे अल्लाह तौबा, मैं किसी की माँ के लिए नहीं बोल सकती और ना ही मैं अपनी माँ के लिए जब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी माँ के लिए मैं क्या बर्दाश्त बोलूँगी। ज़ाहिर सी बात है मुझे नहीं बोलना चाहिए किसी की माँ के बारे में, लेकिन आज आपकी माँ भी यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि बाबर जब तुम्हारी मम्मी से मिलने गया, इवन बाबर की माँ और तुम्हारी माँ एक ही हैं,
जब वो अली अली की बर्थडे पे वो ये कह रही थी कि हाँ, मुझे दिलबर ने इनवाइट नहीं किया, मुझे दिलबर ने नहीं बुलाया। आप दोनों माँ बेटियों का नाटक शुरू हो गया। आप गई, मम्मी कसम खाओ मेरे सर पे रखे, मैंने तुम्हें दिलबर से नहीं रोका, रोकने से, मिलने से, मैंने बाबर से मना नहीं करा, आप मेरे चक्कर में ये मत करो वो मत करो। फिर आपकी माँ आंसू बहाने लगी कि नहीं, और मैं इंतज़ार करती रही और मुझे इनवाइट नहीं किया। माँ, हम दिलबर और बाबर को गलत समझ रहे थे, लेकिन आज जब बाबर की वीडियो आई और बाबर की वीडियो में जब बाबर ने ये बोला कि मैं अपनी माँ को बुलाने गया, मेरी माँ ने कहा ठीक है मैं चलूँगा, हमजू की बर्थडे है और सेलिब्रेट साथ में करेंगे, तो आपकी माँ ने कहा ठीक है मैं आती हूँ, चलती हूँ। उसके 2 घंटे बाद आपकी माँ ने बाबर के पास मैसेज ये करा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं तबीयत ठीक नहीं होगी। शाम को आपके साथ जाने में कैसी तबीयत ठीक हो गई? उनके फेस से तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं, उन्हें कुछ हुआ है, वो चल नहीं सकती या जा नहीं सकती। आपके साथ कैसे एंजॉयमेंट कर रही थी वो, आपके साथ कैसे घूम रही थी, आपके साथ कैसे हंस रही थी वो, आपके साथ कैसे खुश थी वो। नैना, ये जो चालाकियाँ आप चल रही हैं ना, ये चालाकियाँ जिसके साथ गेम खेल रही हैं वो खेलना बंद कर दीजिए। ऑडियंस सब देख रही है, जनता आपको देख रही है और ये भी देख रही है क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आई बात? ये कस्में, ये और सब, एक बात बताऊं, कसम खाने वाला ही सबसे ज़्यादा झूठा होता है। और आप क्या बोल रही थी कि बाबर ने मुझे इनवाइट नहीं करा, बाबर ने, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने फ़ोन ब्लॉक नहीं करा। एक दिन पहले आपका स्टेटमेंट क्या था और 2 दिन बाद आपका स्टेटमेंट क्या आएगा? कुछ सोच के तो बोला करो नैना कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलूँगी, क्या बोल चुकी हूँ, क्या पकड़ा जाएगा मेरा, वो चीज़ तो सोच समझ के बोला करो। तुमसे सोच समझ के नहीं बोला जाता। और आंटी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, दिलवर और बाबर की माँ से, नैना की माँ से, आप ये बेटी के चक्कर में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी बेटी वो है जो अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी बेटी ना दे। समझ रही हैं आप? एक बार को आपका बेटा सगा हो जाएगा, आपकी बेटी आपकी सगी कभी नहीं होगी, इतना याद रखिएगा आप। बेटी सगी नहीं होगी आपकी, क्योंकि बेटी ने जब अपने भाई के साथ नमक हरामीपन कर दिया तो आपके साथ क्यों नहीं करेगी? जिस थाली में उसने खाया उसी थाली में छेद कर दिया दोनों मियाँ बीवी ने, तो आप क्या चीज़ हैं? तो आंटी, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अपने बेटों को समझिए, अपने बेटों का साथ दीजिए, अपने बेटों के साथ चलिए, अपने बेटों की हंसी खुशी दुख सुख सब में साथ दीजिए। नैना की फजूल बातों में, फजूल चीज़ों में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी नैना के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, कल को आपके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। और उठी भी थी बीच में आपके ऊपर उंगलियां, नैना की वजह से। शायद आप भूल रही हैं कि आपके ऊपर उंगलियां उठी थी नैना की वजह से। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ नैना का साथ छोड़ दीजिए। बेटी है आपकी, मिलिए, वक्त से मिलिए, लेकिन अपने बेटों का साथ ना छोड़िए एक बेटी के चक्कर में। और नैना, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि तुम एक बेहया लड़की हो चुकी हो। इतना कहने के बावजूद भी दूसरे नेल्स लग गए। तोबा तोबा तोबा, ला हौल वला कुव्वत। तुम जैसी औरतें ना मुसलमान कहने के लायक नहीं है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी बात अगर गलत लगी हो या सही लगी हो, जैसी भी हो, मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था, ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ। लेकिन आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप भी जानते, आपके भी भाई होंगे या आपकी भी बहन होगी। आप भी खुद देख रहे हैं कि नैना क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। तो आप खुद इस चीज़ को देखने वाले हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली या गलत करी है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का करती हूँ एंड, और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।